तो हेलो दोस्तों, आजकल के स्कूलों में मुगलों के बारे में पढ़ाया जाता है, अकबर, बाबर, हुमायूं के बारे में पढ़ाया जाता है, पर हमारे हिंदू राजाओं के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, नहीं महाराणा प्रताप के बारे में, ना ही किसी और के बारे में। तो इसलिए आज हम बात करने वाले हैं हमारे हिंदू राजा के बारे में, जिनमें से एक का नाम है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का जन्म 1403 ईस्वी में चित्तौड़ के महाराजा मोकल किले में हुआ था, जो महाराजा मोकल के पुत्र थे। हिंदू सुल्तान की उपाधि से नवाजे जाने वाली कुंभा की माता का नाम सौभाग्य देवी था। महाराणा कुंभा सन 1433 से 1468 तक मेवाड़ के राजा थे। महाराणा कुंभा से पहले राजपूत केवल अपनी स्वतंत्रता की जहाँ तहाँ रक्षा कर सकते थे। कुंभकर्ण ने मुसलमानों को अपने अपने स्थानों पर हराकर राजपूती राजनीति को एक दोहरा रूप दिया। इतिहास में राणा कुंभा के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। महाराणा कुंभा को चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहते हैं, क्योंकि चित्तौड़ दुर्ग के अधिकांश वर्तमान भाग का निर्माण इन्होंने ही कराया है। महाराणा कुंभा राजस्थान के शासकों में सर्वश्रेष्ठ थे। 35 वर्ष की अल्प आयु में उनके द्वारा बनाए गए 32 दुर्गों में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, जहां सशक्त स्थापत्यों में शीर्षक है। उनकी विजयों का गुणगान करता विश्वविख्यात विजय स्तंभ भारत की अमूल्य धरोहर है। राणा मोकल की मृत्यु के पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र कुंभकर्ण, जो राणा कुंभा के नाम से मशहूर है, चित्तौड़ के राज शासन पर विराजमान थे। कुंभा एक शिरोमणि, दानी, मकान पंडित और महाप्रतापी राजा थे। सिंहासन पर विराजमान होने के बाद इन्होंने सबसे पहले अपने पिता के कातिलों को मारने का निर्णय लिया था। राणा कुंभा के पिता की हत्या चाचा मेरा और महप्पा परमार नामक 3 व्यक्ति ने की थी, जिसके बाद यह तीनों राज्य के दुर्गम पहाड़ों पर चले गए थे। राणा कुंभा ने इन सभी को मारने के लिए अपने राज्य के प्रतापी सैनिक रणमल राठौड़ को भेजा था। रणमल राठौड़ ने चाचा और मेरा को मार दिया, लेकिन महप्पा बच निकला था और भागकर सुल्तान के पास चला गया। जब यह बात राणा कुंभा को पता चली, उन्होंने सुल्तान के पास संदेश भेजा और महप्पा को उनके दे देने के लिए कहा, लेकिन इसके जवाब में सुल्तान ने यह कहा कि अपने शरणार्थी को किसी को नहीं दूंगा। सुल्तान का यह जवाब राणा कुंभा और सुल्तान के बीच होने वाली युद्ध का आगाज था। महप्पा को मारने के लिए राणा कुंभा ने 1437 में मालवा सुल्तान मोहम्मद खिलजी पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के कारण सुल्तान हार गया और अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। सुल्तान ने भागकर मांडू के किले में आश्रय लिया, लेकिन राणा कुंभा ने मांडू के किले पर आक्रमण करके सुल्तान को पराजित किया और फिर उसे बंदी बनाकर अपने साथ चित्तौड़ ले गए। इसी विजय के बाद राणा कुंभा की शक्ति चारों ओर सशक्त हो गई, जिसके बाद हर क्षेत्र में राणा कुंभा की शक्ति की चर्चा होने लगी। महाराणा कुंभा ने अपने शासनकाल में बहुत से स्थान भी निर्माण करवाए, जिनमें कुंभलगढ़ का किला, कुंभलमेर का किला और उनके राज्य में श्याम जी का मंदिर भी निर्माण करवाया था। चित्तौड़ के किले का कीर्ति स्तंभ, कुंभ लक्ष्मीनाथ का मंदिर, श्याम मंदिर और रामकुंड जैसे स्मारक का निर्माण महाराणा कुंभा ने किया। उन्होंने कुल 32 किलों का निर्माण किया था। संगीत के क्षेत्र में अधिकांश रुचि होने की वजह से उन्होंने संगीत के विषय पर 2 महाकाव्य भी लिखे। उनका नाम है संगीत राज वार्तकी और एकलिंगी महात्म्य। राज्यरूढ़ होने के 7 वर्षों के भीतर ही इन्होंने सारंगपुर, नागौर, नारायण, अजमेर, मंडोर, मांडलगढ़, बूंदी, खाटू, चाटूस आदि के सुदृढ़ किलों को जीत लिया और दिल्ली के सुल्तान सैयद मोहम्मद शाह और गुजरात के सुल्तान अहमद शाह को भी परास्त किया। उनके शत्रुओं ने अपनी पराजय का बदला लेने का बार बार प्रयत्न किया, किंतु सफलता नहीं मिली। महाराणा ने अन्य अनेक विजय भी प्राप्त की। उन्होंने नागौर की नमक की खान से कर लिया और खंडेला, आमेर, रणथंभौर, डूंगरपुर, सिहारे आदि स्थानों को जीत। इसी प्रकार राजस्थान का अधिकांश और गुजरात का मावला और दिल्ली के कुछ भाग जीतकर उन्होंने मेवाड़ को महाराज्य बना दिया। ऐसे महान राजा और संगीत राज कहे जाने वाले ऐसे महाप्रतापी राजा सन 1468 में हमें छोड़कर चले गए और उनका देहांत हुआ।
उनके बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र उदास सिंह राजा बने और आगे मेवाड़ की टोर